हमने तो बता दिया सरकार को, उसको दवाई बता दी, सरकार उसको ले लेगी तो आराम मिलेगा उसको। अब ये तो नहीं पता, वे तो वहाँ से जो कैमरे वाले होते हैं उनको बाहर निकाल के जब बातचीत शुरू करे, उन्होंने जो पाप कर रखे वो छुपाना चाहा। हम तो खेत में बीज बो के उसका भी 4-5 महीने इंतजार करें। ये तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं है अभी, ये तो सरकार को जिम्मेदारी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा जब इतिहास लिखा जाएगा। चांदी की प्लेट में खाने वाले हैं हम, डाक के पत्तू में खाने वाले हैं, तो उनका हमारा कहाँ तालमेल है। ये कह रहा कि मई 2024 तक तो बिल वापसी होंगे। देश को पता तो चलना चाहिए कि बिना मुकदमे की भी तारीख दिल्ली में लगे। ना हम टीवी देखते ना हम अखबार पढ़ते। तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे 26 तारीख, परेड में शामिल होंगे। तिरंगा झंडे पे कौन वाटर कैनन चलाएगा, गिरफ्तार कर ले तो आंदोलन और ठीक हो जाएगा। वे पर्चा पलट के बात करनी चाहिए, हमने कहते कि ना बिल वापसी पे हो तो बात करो। हाँ मीटिंग होगी, एक भी आदमी उनके पक्ष में नहीं है कि कोई समझौते पे बात भी कर ले। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा आंदोलन होगा आज़ादी के बाद जिसमें 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के 80 किलोमीटर के रेडियस है, जिसमें से 30 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी रास्ता नहीं निकल रहा है। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं जो लगातार 8 दौर की बातचीत में सरकार के साथ शामिल रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें पीयूष गोयल कह रहे हैं कि आपकी फाइलें हैं हमारे पास। इस पर भी बात करेंगे और आखिर क्या होगा, क्योंकि मसला अब किसानों का नहीं है, मसला इस देश का है। लोग जानना चाहते हैं कि ये आंकड़ा, मौत का आंकड़ा कब तक है। सुना है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लिस्ट बढ़ती जाएगी। टिकैत साहब, क्या रास्ता है आपके पास? नहीं, रास्ता सरकार के पास में। हमने तो बता दिया सरकार को, उसको दवाई बता दी, सरकार उसको ले लेगी तो आराम मिलेगा उसको। क्या दवाई बताया आपने? बता दे कि बिल वापसी ले लो तो आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। पिछली जब बातचीत थी 4 जनवरी को, क्या बातचीत हुई? वे संशोधन और मुद्दों पर बात करना चाहते थे, कुछ इशू हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ना, बिल वापसी पे। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि पूरी बातचीत को लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए? जब मोहन भागवत का भाषण लाइव होता है, प्रधानमंत्री का भाषण लाइव होता है, पूरी बातचीत लाइव हो जाए। हमने कहा, हमने बाहर भी कहा, आज भी हम कह रहे कि लाइव दिखाना चाहिए। अब तो 8 दौर की वार्ता होगी, अब ऐसे नहीं, अब देश के सामने आनी चाहिए बात। क्या उनका क्या प्रतिक्रिया? वे कह रहे ना ये चीजें कमरे की बात कमरे में रहनी चाहिए। क्यों? अब ये तो नहीं पता, वे तो वहाँ से जो कैमरे वाले होते हैं उनको बाहर निकाल के जब बातचीत शुरू करें, पहले उनको एक फोटो करवा देंगे, फिर उन्हें निकाल देंगे, फिर बात शुरू करते हैं। आप लोग का मोबाइल भी रखवा लिया जाता है क्या? मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते? नहीं, मोबाइल तो रहता है हमारे पास। मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं। देखिए, पत्रकारिता का भी ना मोनोपोली है, वो खत्म हुआ है और हर हाथ में देखिए मोबाइल है। अब कोई भी चीज़ पब्लिक, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक होना चाहिए। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, कई सारे लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्या छुपाना चाहती है सरकार? उन्होंने जो पाप कर रखे वो छुपाना चाहा। पाप हो रहा है उनसे, प्रधानमंत्री से बयान दिलवा दिया, अब बचने का कैसे वो बचेंगे? वो हुनर कहाँ से लाएंगे? 60 किसान की मौत हो चुकी है। आप लोगों को जो विपक्ष है वो कह रहा है कि आप लोग मौत के सौदागर हो गए हैं, किसानों की लाश पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तो सरकार को जिम्मेदारी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा जब इतिहास लिखा जाएगा, उनका शहीद स्मारक बनेगा और उसके ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा कि किस कार्यकाल में किसका, जो काले कानून जब बने तो किसका काल था, वो लिखा जाएगा जब किताब लिखी जाएगी उन पर। कमजोर हैं आप लोग, असहाय हैं, आपकी बात सरकार नहीं मान रही है। मान जाएगी, महीने 2 महीने में मान जाएगी। हम तो खेत में बीज बो के उसका भी 4-5 महीने इंतजार कर रहे हैं। ये तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं अभी, हम तो साल में 2-2 फसल लेते हैं, 3-3 फसल लें, तो मौत फसल का भी आंदोलन नहीं। किसानों की मौत को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, ये आप लोगों ने कहा था या सरकार की इनिशिएटिव थी? हमने कहा था बातचीत जब शुरू होगी पहले आप खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। क्या कहा उन्होंने? सरकार थोड़ा बोलती है, वहाँ तो किसान बोलता है। वे सुने, इस बार आप लोगों ने खाना भी नहीं खाने दिया उनको? नहीं भाई, अपना खाओ। वे चांदी की प्लेट में खाने वाले हैं, हम डाक के पत्तू में खाने वाले हैं, तो उनका हमारा कहाँ तालमेल है? एक वीडियो वायरल हो रहा है, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि
40 किसान नेता की फाइल है मेरे पास। किस मामले पर बातचीत हुई थी? वो- ईमानदारी से बताइए, ट्रांसपेरेंसी से। हाँ, अब हमने ये पूछा कि वे किसान कौन है जो आपके पास में आते हैं, जिनको बुलाते हैं, उनके पते बता दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके भी हैं हमारे पास तो 35-40 के, मुंह मत खुलवाओ। फाइल फाइल बोल रहे थे। पते पते फाइल नहीं, फाइल बोला है उन्होंने। फाइल बोल का रही, मतलब हाँ। होता है मोटा माल वाला फाइल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कम से कम हम भी उस कैटेगरी में तो आ जाए कि हमारा भी नाम उस फाइल में आ जाए। उनको जो कर्जा है वो भी देना पड़ेगा, फिर फाइल खुलती तो वो सारा क्या बताना चाहिए उनको। मनसा क्या लग रही है? देखिए, 8 दौर की बातचीत कोई मामूली नहीं है साहब। 8-8 घंटे की बातचीत होती है। एक आदमी समझ जाता है। हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्लास में जाते हैं ना, तो टीचर को भी जान जाते हैं और टीचर बच्चों को भी जान जाता है। क्या मनसा लग रही है टिकैत साहब? वे करेंगे वापसी, बिल वापसी होंगे। नहीं होंगे तो? हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, इन्हें करवा के जाएंगे। कैंक साल नहीं होने के, कैंक साल नहीं होंगे। आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा कि 24 तक तो होंगे, मई 24 तक तो होंगे। आप लिख लो। वो बिजनेसमैन लोग कह रहा है कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है देश ये को। कह रहा कि मई 2024 तक तो बिल वापसी होंगे, उसका हिसाब लगा लो। क्या रणनीति है? कल भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लगातार बैठक हो रही है। क्या रणनीति है आप लोग? रणनीति इसको लंबा चलाएंगे, हम भी उसकी रणनीति बना रहे। ये जो 8 जनवरी को बातचीत होगी, उसके लिए कोई रोड मैप है पहले से, या फिर वैसे ही होगा? कुछ नहीं बनाते हम, रोड मैप थोड़ा बनावे हैं हम, तो अपना बतावे बिल वापसी पे क्या आपने फार्मूला बनाया। मतलब एकदम फ्रीज है। मतलब आप एक, अच्छा आप लोग, मैं आपकी जगह होता तो मैं पूछता कि भैया या तो हाँ कर दो या ना कर दो। ये रोज रोज क्यों बुला रहे हो? ये क्या आप लोगों से उठक बैठक करवाया जा रहा है? भाई बिना मुकदमे की तारीख है तो जाना तो पड़ेगा। मुकदमा थोड़ा कोई लिख रहा है हमारे पे, तारीख ही तो लग रही। देश को पता तो चलना चाहिए कि बिना मुकदमे की भी तारीख दिल्ली में लगे। तो देश को बता कहाँ रहे हैं? आप लोग के पास कैसे बताएंगे? आपके पास ना टीवी है, ना अखबार है, कहीं खबर चल नहीं रही है। अब तो टीवी पर ये चलाया जा रहा है कि आप लोग दलाल हैं, ब्रोकर हैं, नेता बनना चाह रहे हैं। आप देखते हैं, टीवी भी देखते हैं कि नहीं? ना हम टीवी देखते, ना हम अखबार पढ़ते। इन्हें बताने दो जो बता रहे हैं। ये जो कुछ इनके विचार हैं, जो पाप की दुनिया के बेताज बादशाह ये बने हुए हैं, ये आपकी दुनिया के बेताज बादशाह। पाप की दुनिया के बेताज बादशाह। किसके लिए कह रहे हैं? ये एडजेक्टिव किसके लिए? मैं तो भाई जोन सा हमको बता रहा है, हम उसी के लिए कह रहा। इन जो जो ये किसानों के बारे में कह रहे हैं, इनको पता चलेगा इसका। ये जितना जल्दी बिलों को वापसी ले लेंगे, उतना जल्दी इनको आराम होगा। आप नहीं पूछ रहे थे कि आप लोग हमको नक्सली कह रहे हैं, फिर कैसे बात कर रहे हैं? पहले तो आपको नक्सली, पीयूष गोयल का मैंने इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा था कि ये लोग नक्सलियों से जुड़े हुए हैं। आजा, तो 26 तारीख में सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ये 26 वाला क्या मसला है? ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं आप लोग, महिलाओं को ट्रैक्टर सिखा रहे हैं। हाँ, 26 तारीख में सर्टिफिकेट मिलेंगे यहाँ पे, कौन देशभक्त है और कौन नक्सली है। हम तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे। तिरंगा झंडे पे कौन वाटर कैनन चलाएगा? भाई नक्सली हम है कि वे हैं? जो अपमान करेगा वो बाहर का है, उसको पकड़ना। पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर, किसान रेल मतलब कृषि मंत्री और रेल मंत्री, क्या मतलब मसला क्या है? रेल मंत्री क्यों घुसे हुए हैं? नहीं नहीं, रेल मंत्रालय भी आता है एग्रीकल्चर में, 18 मिनिस्टर आते हैं। हमने तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें 18 मिनिस्टर आएंगे। अभी तो 2 ही आए, 16 हो रहे हैं, वे भी आएंगे वे भी। देखिए सर, ये एक बात है, अब तो अंबानी ने कह दिया कि हम इस पूरे मार्केट, इस पूरी लड़ाई में हम कहीं नहीं है, आजा, हमको साजिश के तहत फंसाया गया है। रेट घटाओ बिल उसके फोन के, जब बनेंगे। जो 2 साल पहले रेट थे उसको लाओ। तो हाई कोर्ट चले गए हैं, हलफनामा दे रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं कि मैं कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं हूँ, आप लोग बेवजह बदनाम कर रहे हैं, आप लोग दूसरी कंपनियों से मिले हुए हैं। खाप पंचायत के पास में एफिडेविट देना पड़ेगा और रेट उसके घटाने पड़ेंगे, जो मोबाइल के रेट बढ़ाए 2 साल में। अच्छा चलो, उन्हीं के उससे ही हमारे फसलों के रेट बढ़ा दो। आप लोगों पर दबाव है, सरकारी दबाव है, पुलिस का या किसी तरह की गिरफ्तारी का, इस तरह का दबाव भी बनाया जा रहा है चूंकि लंबा समय हो गया है? और गिरफ्तार कर लो तो आंदोलन और ठीक हो जाएगा। मैं तो यहीं रहता हूँ, झोपड़ी में सोऊं, ले जाएगी गिरफ्तार करके। कम से कम जो 48 गिरफ्तारी है, 49वीं गिरफ्तारी हो जाएगी। आज कितने दिन हो गए सर? 46 दिन। हम तो गिनती छोड़ दी। अब हम तो बजट देखेंगे इनका, फरवरी में तो आएंगे ना, सब इकट्ठे होंगे बजट में। ये सब मामा फूफी के जो रिश्तेदार हैं आपस में,
कोई उस पार्टी का, कोई उस पार्टी, विपक्ष को भी तो देखेंगे ना कि वो मीटिंग में आप लोग टीचर की भूमिका में होते हैं कि स्टूडेंट की भूमिका में होते हैं, सुनते हैं कि सुनाते हैं? हम तो मास्टर हैं वहाँ पे, हेड मास्टर और प्रिंसिपल भी तो हम ही हैं। वे तो स्टूडेंट हैं, वे गलत बोल रहे उसे पठावे ना, सही बोल, उन्हें तो सिखा रहे हैं ना। फिर क्या बोलते हैं? वे बैठ जा, चुप होकर बैठ जा, फिर कह रहे चाय पिया, वे मगर पियाओ। ये सही में ऐसा होता है? ऐसा ही तो उनके पास तो फाइल है, सेक्रेटरी है, आईएएस लोग रहते हैं, आप लोग को तो कह रहा है कि अनपढ़ किसान सब है। फाइल वाले ही तो बैठे रहे वहाँ चुपचाप सारे के सारे। बहुत ड्रामा होता होगा। हैं? कुछ नहीं होता, बहुत साइलेंट। वे पर्चा पलट के बात करनी चाहिए, हमने कह दे कि ना बिल वापसी पे हो तो बात करो, कोई नहीं होता, बहुत साइलेंट पीसफुल्ली। मुश्किल से 300 शब्द बोल रहे जा पूरे उस 8 घंटे में, जैसे धीमा गति का समाचार नहीं होता वो है। आप कहते नहीं कि हमारे लोग बुजुर्ग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं? शहीद हो रहे, मर कहाँ रहे, शहीद हो रहे। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आएगा कि किसका कार्यकाल था जब यहाँ पे किसान मरे। कोई और दूसरी रणनीति है जिससे हो सके सरकार मान जाए? कोई और इलाज आप लोग के पास है? इलाज तो अच्छा सब नहीं है, रणनीति भाई 26 जनवरी अंतिम अस्त्र है आप लोग नहीं। फिर उसके बाद में क्या, हमको वहाँ घास बोने जा रहे गाँव में, यहीं रहेंगे और बंदी करेंगे इसको। एकदम आप लोग की मीटिंग हो गई है, किसी भी कीमत पर अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा, यस या नो? हाँ हाँ, मीटिंग होगी, एक भी आदमी उनके पक्ष में नहीं है कि कोई समझौते पे बात भी कर ले। अगर कोई समझौते पे बात करेगा तो उसका भी बाइकाट होगा। मुझे दोबारा किताबें पढ़नी पड़ेंगी कि असहयोग आंदोलन में कितने लंबा समय था, लेकिन मैं जो पिछले 10-12 साल का जो मेरा पत्रकारीय कैरियर है उसमें सबसे बड़ा आंदोलन है। और 2014 के बाद से, जब से एक राष्ट्रवादी बहुमत वाली 56 इंच के सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है, तब से तो कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसको टिकने दिया गया हो। किसानों का एक ऐसा आंदोलन है जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे वो वोट के लिहाज से हो, विश्वसनीयता के लिहाज से हो। और एक बात तो है, किसान नेताओं में एक ताकत दिख रही है, उनका दृढ़ निश्चय दिख रहा है। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। सोचिए, सबसे बड़ा दोषी इस देश की मीडिया है, जिसने इस देश के लोगों से किनारा कर लिया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। मैं एक पत्रकार के तौर पे शर्मिंदा महसूस करता हूं, और मुझे लगता है कि एक पत्रकार की भूमिका अगर सही होती, इस आंदोलन को कवर किया जाता टीवी अखबार के जरिए, जिनके पास ताकत है, चैनल है। फॉर्चुनेट कहिए, अनफॉर्चुनेट कहिए, वो अंबानी साहब का ही टीवी 18 ग्रुप है, तमाम बड़े मीडिया हाउसेस हैं। सोशल मीडिया के दम पर यह आंदोलन कितना आगे जाएगा मुझे नहीं पता है, लोगों तक मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन किसान नेता जो हैं वो बिल्कुल अडिग हैं। मुझे लगता है 40 दिन का समय लंबा होता है, उनकी फाइलें भी मंगवा ली गई होगी, ईडी, सीबीआई, सीएजी सारी चेकिंग भी हो गई होगी, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की। ये लोग मांग कर रहे हैं कि सारी बातचीत को लाइव दिखा दिया जाए, वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आपको तय करना है कि आप किसान के साथ हैं या किसान के खिलाफ हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।